ओके, जो आज हमारा है टॉपिक जो हम लोग कवर कर रहे हैं वो है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस को यूज करने के लिए हम लोगों ने कल पढ़ा था कि इनहेरिटेंस होता क्या है। बेसिकली इनहेरिटेंस एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम लोग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लासेस, जिसको हम लोग बोलते हैं बेस क्लास, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लासेस को यूज करके कुछ नई क्लासेस क्रिएट कर देते हैं। और वो जो नई क्लासेस होती हैं और नई क्लासेस को हम लोग बोलते हैं ड्राइव्ड क्लासेस। इनहेरिटेंस आपको एक फीचर प्रोवाइड करता है, उस फीचर को हम लोग बोलते हैं कोड रीयूजेबिलिटी का फीचर। ठीक है, हम लोगों ने एक बार जो कोड लिखा उस कोड को हम लोग वापस यूज कर सकते हैं। तो उसकी एक छोटी सी डेमो जो है वो हम लोग इसमें देखते हैं अभी। जो रिक्वायर्ड हेडर फाइल है मैं वो इंक्लूड कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्लास क्रिएट कर लेता हूँ जो हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी। यहाँ पे कॉमन ऐड कर लेते हैं क्लास, और इसमें मैं वेरिएबल ले लेता हूँ इंट आईडी और करेक्टर टाइप का वेरिएबल नेम, जिसको 15 कैरेक्टर्स का लेता हूँ। मेरे को विद स्पेसेस वैल्यू इनपुट करनी है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे हैश इंक्लूड stdio.h ये हेडर फाइल ले लेता हूँ। और पब्लिक सेक्शन में जाता हूँ मैं। यहाँ पे पब्लिक मैं अभी कम वेरिएबल्स के साथ कर रहा हूँ ताकि हमें कॉन्सेप्ट समझ में लग जाए। ठीक है, वॉइड गेट डेटा। बाकी आप इसमें और भी फील्ड ऐड करना चाहो, जैसे उसकी कुछ कॉमन पर्सनल फील्ड हैं, उसका मदर नेम, फादर नेम, एड्रेस, सिटी, वो सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग करते हैं cout/n एंटर आईडी, सीन करते हैं आईडी को, फिर cout/n एंटर नेम। अब यहाँ पे मैं कर लेता हूँ getS_na। getS एक फंक्शन है जो विद स्पेस इनपुट लेगा। यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ void शो डेटा। यहाँ पे हम cout/n id is id की वैल्यू डिस्प्ले कर देते हैं, और cout/n नेम इज यहाँ पे नेम की वैल्यू डिस्प्ले कर देते हैं। ठीक है, हमारी ये क्लास क्रिएट होगी। इसको हम लोग एज अ बेस क्लास की तरह लेके चलेंगे। फिर मैं यहाँ पे क्लास बनाता हूँ, क्लास स्टूडेंट। ठीक है, कॉलर लगाया, फिर जो कुछ भी वो वहां से लेके आएगा उसको सबको हम लोग कर देते हैं यहाँ पे पब्लिक। ठीक है, और किससे ड्राइव करनी है आपने, कॉमन से। अब इस क्लास के लिए हमारे पास हमें स्टूडेंट्स की डिटेल रखनी है, तो यहाँ पे मैं int m1 m2 m3 और टोटल ये वेरिएबल्स ले लेता हूँ। पब्लिक सेक्शन में चलता हूँ, मतलब अब ये वाली जो क्लास बनी है इसमें सिर्फ स्टूडेंट का डेटा होगा। तो पब्लिक में हम लोग चलते हैं void gets to। अब जनरल इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमने बेस क्लास में बनाया हुआ फंक्शन गेट, मैं उसको कॉल कर लेता हूँ। गेट को कोई ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। बाकी यहाँ पे हम लोग इसके मार्क्स इनपुट कर देते हैं, cout एंटर marks1 cin m1 cout एंटर marks2 cin m2 cout/n एंटर marks3 cin m3। यहाँ पे ही हम टोटल फाइंड कर लेते हैं, टोटल इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 प्लस m3। और यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ void शो डेटा। यहाँ पे हम करते हैं cout, ये वैल्यू डिस्प्ले कर लेते हैं हम लोग /n आई। ओके, शो डेटा के लिए जो उसकी पर्सनल डिटेल है उसको डिस्प्ले करने के लिए हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है शो। इसको डेटा की वैल्यू कर देता हूँ टू, और शो डेटा हमने बेस क्लास में फंक्शन बनाया हुआ है। और फिर इसके बाद cout/n टोटल इज, मैं सिर्फ टोटल की वैल्यू प्रिंट करवा देता हूँ tot। अब ये हमारी क्लास क्रिएट हो गई। अब हम लोग मेन में चलते हैं, void main। ठीक है, मेन के अंदर जाके हम लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट, जितने आपने स्टूडेंट्स का डेटा रखना है, हमने एक स्टूडेंट का रखना है तो हम लोग एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। फिर यहाँ पे cout/n
एंटर स्टूडेंट डिटेल्स, तो उसके लिए हमने बनाया हुआ है s1 डॉट गेट्सू। ठीक है, क्योंकि गेट्सू के अंदर हम लोगों ने उसकी बाकी की डिटेल भी दी हुई है, cout/n डिटेल्स आर s1 डॉट शो स्ट्रिंग। ठीक है, इसके अंदर हमने सारी वैल्यूज को डिस्प्ले करा हुआ है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ गेट ch, तो यहाँ पे हमने इसको कर दिया, और यहाँ पे मैं एक फंक्शन यूज कर लेता हूँ क्लियर स्क्रीन, ताकि जो भी हमारी स्क्रीन है उसको क्लियर कर दिया जाए। इसको कंपाइल करते हैं पहले। ठीक है, 2 एरर्स दिखा रहा है गेट, ओके, इसमें ये गेट डेटा है फंक्शन। सी आउट, ठीक है, अभी हम लोग इसको रन करते हैं। एंटर आईडी 1 नेम मिथुन मार्क्स, ठीक है, डिटेल्स आर आईडी इज 1 नेम इज मिथुन टोटल इज 190। ठीक है, तो अब हुआ क्या, हम लोगों ने जो जो भी कॉमन डेटा था वो इसके अंदर रख दिया। अब सिंगल क्लास में तो लगता है कि सर हम इसी में रख लेते हैं, तब भी इसमें हो ही जाना था। हम क्या करते हैं, अब इसको और यूटिलाइज करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, क्लास टीचर। ठीक है, जिसको मैं अगेन कॉमन क्लास से ले लेता हूँ। अब हमें इसका बेनिफिट समझ में आना शुरू हुआ कि अब हमें जो बेसिक चीजें हैं वो डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, मतलब जो उसकी कॉमन वेरिएबल्स है वो लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं बेसिक सैलरी ले लेता हूँ, डीए टीए, ठीक है, उसका प्रोविडेंट फंड, इनकम टैक्स, ये सारी चीजें ले लेता हूँ। फिर यहाँ पे पब्लिक सेक्शन में जाते हैं, यहाँ पे हम लोग कर देते हैं वॉइड गेट टीचर। ठीक है, और अब जनरल इन्फॉर्मेशन लेने के लिए गेट डेटा नाम से फंक्शन बना हुआ है, वो जनरल इन्फॉर्मेशन ले ली। फिर इसकी वाली वैल्यूज जो है वो इनपुट करवा देंगे, उसकी बेसिक सैलरी के बेसिस के ऊपर हमने उसका डेली अलाउंसेस, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, प्रोविडेंट फंड और इनकम टैक्स, उसकी जो भी परसेंटेज इसको मिलती है वो हम लोगों ने डिडक्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैं मैसेज प्रिंट कर देता हूँ, cout/n एंटर अदर वैल्यूज ऑफ टीचर। ठीक है, इस फंक्शन में आपने बाकी की वैल्यूज ऐड कर देंगे। फिर हमने बना लिया यहाँ पे वॉइड शो टीचर। ठीक है, यहाँ पे हमने बना लिया इधर शो डेटा। ठीक, यहाँ पे हमने उन वैल्यूज को डिस्प्ले कर दिया, /n डिस्प्ले द वैल्यूज। ठीक है, हम वैल्यूज को हमने डिस्प्ले करवा रहे हैं, गेट ch। अब हमने क्या करना है, अब देखो इसमें बेनिफिट आपको क्या मिल गया कि आपने जो कॉमन चीजें करनी थी इसके अंदर, वो कॉमन चीजें आपने पहले से डिफाइन कर रखी है। अब बाद में आपको कोई भी वैल्यू ऐड करनी है, कुछ नया वेरिएबल ऐड करना है, तो आपको चेंज कहाँ पे करना है। सपोज करो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि आपको पिन लेना है, तो यहाँ पे हम लोग करेक्टर पिन 6 करेक्टर्स का होता है, तो यहाँ पे मैंने इसको एक एरे क्रिएट कर दिया 6 करेक्टर का। उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे ऐड करवा दूंगा इनपुट करने के लिए और डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पे। अब ना तो आपको उसको स्टूडेंट क्लास में कुछ चेंज करना पड़ा, ना ही आपको टीचर क्लास में कुछ चेंज करना पड़ा। दिस इज द मेन बेनिफिट ऑफ इनहेरिटेंस कि हमने सेंट्रली एक जगह पे हमने सारे का सारा डेटा रखा हुआ है और उसको वहीं से हम लोग रन कर सकते हैं। एंटर आईडी 1 नेम मिथुन मार्क्स 1 डिटेल्स आर, ये आ गई। अब हमने टीचर का ऑब्जेक्ट इसके अंदर क्रिएट करना है। अभी सिर्फ हमारे पास स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे मैं टीचर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ t1। ठीक है, अब यहाँ पे cout/n एंटर डिटेल्स ऑफ अ टीचर। ठीक है, तो उसके लिए t1 डॉट गेट टीचर। तो यहाँ पे cout/n details of teacher is
p1 डॉट टू टीचर, ठीक है। तो अब हम लोग इसको रन करते हैं। id1 नेम मार्क्स एंटर करवा दिए, ठीक है। एंटर डिटेल्स ऑफ टीचर, अब टीचर का id1 नेम, ठीक है, बाकी की वैल्यूज और वो डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इनहेरिटेंस को यूज कर सकते हैं। डन।